एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप यहाँ पे देखें x और y की वैल्यू गिवन है और हमें यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूफ करना है। तो एक यूनियन का क्वेश्चन करते हैं और एक इंटरसेक्शन का क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। वैल्यू लिख लेते हैं। x की क्या वैल्यू है? 1, 4, 7 एंड 9। और y की क्या वैल्यू है? 2, 4, 5, 9। सबसे पहले हम करते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन करते हैं तो हमारे पास इसका पार्ट लेते हैं हम, फर्स्ट पार्ट दिस एक्स यूनियन वाई। सेट हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, उसके आगे नंबर कंप्लीट लिख के फिर आंसर लास्ट में लिखते हैं। ये आपने सेट के लिए हमेशा ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। ये हमने सेट बना दिया। ठीक है, अब हम इनकी यूनियन में तो कंप्लीट इस तरीके से फंक्शन को लिखेंगे 1, 4, 7, 9 यूनियन 2, 4, 5, 9। अब हमने यूनियन में क्या करना होता है? यूनियन में हमने कंप्लीट नंबर लिखने होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि यूनियन में हमेशा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, 1, 2, 4, 5, 7 एंड 9। देखिए हमने यूनियन वाला कर लिया। यूनियन में हमने नंबर्स, जितने भी नंबर दोनों सेट्स में उनको कंप्लीट लिखना होता है, लेकिन किस ऑर्डर में? असेंडिंग, छोटे से बड़े की तरफ। ये हमने ये सब कर दिया। अब आपको जो है वो दूसरा क्वेश्चन इसका पार्ट करके दिखाते हैं जिसमें वो इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका करके देखते हैं। इसमें है x इंटरसेक्शन y। यही सेट अगेन लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे x इंटरसेक्शन है तो x आपके पास है 1, 4, 7, 9 एंड देन इंटरसेक्शन 2, 4, 5, 9। और इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है? ऐसे नंबर जो x के y में भी हैं, दोनों के कॉमन नंबर्स हमने लिखने होते हैं। तो ऐसे नंबर हमने लिखने होते हैं। और अभी हमने इंटरसेक्शन में देखा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन इज दैट सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? यस, 4 और 9। 4 और 9 इसके कॉमन। ठीक है, हमने ये फर्स्ट के 2 पार्ट्स डन कर लिए। ओके, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बता रहे हैं कि x जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। प्राइम नंबर्स आपने लिखने 17 तक या 17 से लेस। तो हम प्राइम नंबर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। वो आ जाता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड देन 17। ये हमने x के प्राइम नंबर्स का सेट निकाल लिया। अब हम आ जाते हैं y पे। y पे उन्होंने हमें क्या बोला है? सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से 12 तक हमें लिखने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन 12। ये लिख लिया अब हमने। और उसके बाद हमने सबसे पहले जो सेट है वो है, हमने करना है x यूनियन y। हमने सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर से 17 तक लिख लेने हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन सो ऑन टिल 17। ये हमने इनका यूनियन लिख लिया। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट कर लेते हैं लास्ट वर्ड। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब हम इसी क्वेश्चन का लास्ट फोर्थ पार्ट करते हैं जिसमें हमने करना है y इंटरसेक्शन विद x। ठीक है, तो x को पहले लिखेंगे। x हमारे पास क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, ओके, 1 से 12। यस, 1 से 1, 2, 3, 4 एंड देन सो ऑन 12। और उसके बाद इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में हमने लिखा है 2। उसके बाद y का सेट लिखना है 3, 5, 11, 13 एंड 17। हमने कॉमन नंबर्स लिखने हैं। अब इन दोनों में से कॉमन नंबर्स कौन से हैं? अगर वहां से देखें तो फर्स्ट सेट में से 2 है, 3 है, 5, 7 एंड 11। ये कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों के, इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है,
5.1 क्वेश्चन नंबर 3। अब उन्होंने हमें सेट जो है वो साइंस के तौर पे दे दिए। आगे हमें उन्होंने कहा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, लेकिन उन्होंने वही चीज लिखी है लेकिन उनके साइंस यूज किए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास x जो है वो एम्प्टी सेट है। दिस स्टैंड फॉर एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये आपके पास जीरो है, दिस इज एन एम्प्टी सेट। और जो y है उस पे लिखा हुआ है z प्लस, और जो आपके पास t लिखा हुआ है t, यस की टी है ना, यस टी लिखा हुआ है ओ प्लस। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बाई क्या है। जी लिखा हुआ है, जी किसके लिए है? नेचुरल नंबर, नेचुरल इंटीजर, यस नेचुरल इंटीजर्स के लिए है। जी आपके पास यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जी क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो अब उन्होंने जी के ऊपर पॉजिटिव लिख दिया, तो आपने कौन सा साइन यूज करना है उसका? पॉजिटिव। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस तक लेके जाते हैं। ठीक है, +1 +2 +3 एंड देन सो ऑन। हमने सो ऑन लिख दिया, सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और टी पे उन्होंने मांगा है ओ प्लस। ओ किसके लिए है? सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। अब उन्होंने ओ प्लस, हमने ऑड नंबर्स लिखने हैं जो कि पॉजिटिव में लिखने हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा, टी आ जाएगा +1 +2, सॉरी +3 +5 एंड देन सो ऑन। ये भी ठीक। हाँ जी, अब हम इसमें करके देखते हैं फर्स्ट वाला, x यूनियन y। ठीक है, अब हमने ये वैल्यूज लिख ली हैं। x क्या लिखा हुआ है? x टोटली आपके पास एक जीरो सेट है, इसका यूनियन करते हैं y के साथ, +1 +2 +3 एंड देन सो ऑन। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? यूनियन करने के बाद क्या आपको लगता है क्या आंसर आएगा? ये तो जीरो सेट है, एम्प्टी सेट है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे आंसर में? हाँ बिल्कुल, जो y का सेट है ना वही हमारे पास आता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। तो हम लिखेंगे इसका यूनियन +1 +2 +3 एंड देन सो ऑन। ये हो गया। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करके देखते हैं। थर्ड पार्ट इज y यूनियन t। अब हम t के साथ कर रहे हैं। ठीक है, y यूनियन t है तो y क्या लिखा हुआ है? +1 +2 +3 so on union, then +1 +3 +5 and then so on। तो जब हमने किया है y यूनियन t, तो हम क्या करेंगे? इन सबको मर्ज करके लिख देंगे, सबकी वैल्यूज लिखेंगे, तो +1 +2 +3 +4। तो अब आपके पास ये कौन सा सेट लग रहा है आपको? ये लिखा हुआ है पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं। तो हम लोगों ने जी कब बनाया था? जी कब होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो आप इसका जो रिजल्ट है ना, +1 +2 +3 +4, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या बन सकता है? जी प्लस, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हो तब भी ठीक है, अगर जी प्लस लिखोगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं, विच इज x इंटरसेक्शन t। अब x क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है आपके पास जीरो सेट, इंटरसेक्शन t विच इज इन पॉजिटिव ऑड नंबर्स, सेट +1 +3 +5 एंड देन सो ऑन। अब हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे? x इंटरसेक्शन, सॉरी हमने लिया है x इंटरसेक्शन t लिया है। हाँ t लिया है, तो आपके पास जो t था वो क्या था? सॉरी, ये हमने ये कर दिया है दूसरा। x इंटरसेक्शन t लिखना है, x आपके पास 5 है, और जो t है, t की वैल्यू क्या है आपके पास? हो नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज +1 +3। ओके यस यस, और नंबर वो मैंने कंफ्यूज होगी। ठीक है, +1 +3 +5। और जब हम x का इंटरसेक्शन t के साथ करते हैं तो हमने क्या कहा था? जो x के कॉमन फैक्टर्स होंगे t में, लेकिन x के अंदर तो कोई वैल्यूज ही नहीं है, उसके अंदर तो कोई इंटीजर्स ही नहीं है, कोई नंबर्स ही नहीं है, कोई सेट ही नहीं है जो इसके साथ इंटरसेक्ट करे। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? जीरो। तो हम एम्प्टी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट को। और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये एम्प्टी सेट है ये किसके इक्वल है? x के इक्वल। तो ये लिखोगे तब भी ठीक है, अगर x इंटरसेक्शन x के साथ लिख लोगे तो ये भी आंसर ठीक है। ये दोनों आंसर ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आपको जो अब सेट किए हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके, उसमें जो सबसे पहला यू का उन्होंने सेट लेकर उन्होंने कहा नेचुरल नंबर्स 3 के ऑनवर्ड से स्टार्ट करते हुए आपने उसको लेके जाना है 25 तक, नेचुरल नंबर का। तो हम 3 के आगे से स्टार्ट करेंगे विच विल बी 4। तो हम स्टार्ट करते हैं 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन सो ऑन टिल 25। उन्होंने कहा है लेस और इक्वल टू 25, तो हमने 25 लिख दिया, यू का सेट बना दिया। अब उन्होंने एक्स का सेट, उन्होंने एक्स के लिए लिखा है ऑल द प्राइम नंबर्स, जो कि 8 से 25 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। 8 नहीं आता, 8 भी प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, नॉन प्राइम है, 9 भी, 10 भी, लेकिन 11 नहीं है। 11 प्राइम नंबर है, 13 भी, 17 भी, 19 भी और 23 भी। 24 और 25 आर द नॉन प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब ये आपके पास एक्स का सेट भी आ गया। अब वाई का सेट, वाई के सेट में वो लिख रहे हैं होल नंबर्स, आपने स्टार्ट करने हैं 4 से लेके 17 तक, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन टिल 70। ये हमने तीनों के सेट्स बना लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं विच इज एक्स यूनियन वाई, और इसका होल प्राइम क्या है। सबसे पहले तो हम अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट के बाहर आते हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं एक्स यूनियन वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, आपने लिखनी है 11, 13, 17, 19, 23। आपको समझ आएगा कि हर जगह उन्होंने तो एक्स वाई यूज किया हुआ है। तो ये यू की वैल्यूज उन्होंने क्यों लिखवाई है, यू की वैल्यूज तब आती है जब ये प्राइम आ जाता है। तो प्राइम को सॉल्व करने के लिए यू के साथ आपने डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। ये आपने लिख दिया एक्स, ये यूनियन वाई, वाई की वैल्यूज आपने लिखनी। अब यहाँ पे आपको वाई की वैल्यू कंप्लीट लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपने यूनियन करना है, तो आपको काउंटिंग का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये आप स्टार्ट करते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड टिल कंप्लीट हो गया। हमने यूनियन लिखना है, यूनियन में हमने इन सबको इकट्ठा करके लिख लेना होता है, ठीक है। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक तो ये सेम है। फिर 17 के बाद यहाँ पे इसके बाद 19 है, ये 19 है, ये 23 है। वो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने ये कंप्लीट कर दिया, ये देख लें, ठीक है। तो हमने एक्स वाई यूनियन कर दिया। अब तो हमने प्राइम को भी तो सॉल्व करना है। जब हमने अंदर वाला सेट कर लिया, अब हम इस वाले सेट के साथ इस प्राइम को सॉल्व करेंगे। तो प्राइम का फार्मूला क्या होता है, आपने इसके साथ यू का डिफरेंस लेना होता है जिसके ऊपर प्राइम होता है, ठीक है। अब ये जो है तो ये आंसर आया, तो यू एक गिवन है आपके पास। और डिफरेंस क्या लेते हैं कि यू के ऐसे नंबर जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, इससे डिफरेंट है, ठीक है। अब हम करके देखते हैं। अब आपको पूरा लिखने के बजाय ये पूरा लिखना पड़ेगा, वो हमने वहां पे हाफ लिखा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यू कहाँ से है, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, ठीक है। हुआ है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये देखें जी। और हमने इनका लेना है डिफरेंस किसके साथ, इसके साथ, ये जो हमने लिखा हुआ है इसको अगेन नीचे लिख लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 एंड 23। अब यहाँ से हम देख के बता सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले u में कौन सी वैल्यूज है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 भी है। और उसके बाद 18 नहीं है, सॉरी 18 नहीं है, 18 नहीं है। और उसके बाद कौन सा नहीं है, 18 नहीं है, 19 भी है, 20, 20 नहीं है, ओके। 20 इसमें नहीं है 20, नो नहीं है। 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है, 24 भी नहीं है और 25 भी नहीं है। तो ये हमने इसका डिफरेंस फाइंड कर लिया, ठीक है।